अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही ख़ास सफ़र पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफ़र जो अंदरूनी सुकून और दिल के इत्मीनान की तरफ जाता है। और इस सफ़र में हमारी रहनुमाई करेगा रूहानी हिदायत का एक मजमुआ। तो बात शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। आखिर ऐसा क्यों है कि बज़ाहिर सब कुछ होते हुए भी दिल में एक बेचैनी सी रहती है? और देखें, ये एहसास कोई आज का नहीं है। ये तो इंसान की एक बहुत पुरानी एक रूहानी तलाश है। हमारे पास जो मवाद है वो इसी बेचैन दिल की कैफियत को बयान करता है, जो हमेशा से हकीकी सुकून की तलाश में रहा है। चलें देखते हैं कि आज हम इस मौजू को किन हिस्सों में समझेंगे। हम दिल के सुकून की तलाश से बात शुरू करेंगे, फिर यकीन की बुनियाद, इबादत की ताकत और रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए एक खाके पर बात करेंगे, और आखिर में एक बहुत ही ख़ास इलाही वादे का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, यानी एक गैर मुतज़लज़ल अक़ीदा, क्योंकि सारा मामला यहीं से शुरू होता है। हकीकी सुकून की पहली सीढ़ी दरअसल अपने अक़ीदे को मजबूत करना है। और इस बुनियाद का जो मरकज़ी नुक्ता है वो है यकीन। अब देखें, यकीन का मतलब सिर्फ मान लेना नहीं है, ये इससे कहीं गहरी चीज़ है। ये एक ऐसा पुख्ता गैर मुतज़लज़ल भरोसा है अल्लाह की हिकमत और उसके मंसूबे पर, जहां शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे। और इसी यकीन में असल ताकत है। सोचें ज़रा, जब दिल में ये बात पक्की हो जाए कि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही, तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी बेईमानी हो जाती है ना? अच्छा, अब इस बात को अगर अमली तौर पर समझना हो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल से बढ़कर कुछ नहीं है। उनकी ज़िंदगी का वो वाक़या हमें दिखाता है कि असल में यकीन होता कैसा है। तो हुआ क्या था? पहला मरहला, एक इलाही हुक्म आया, एक ऐसी कुर्बानी का हुक्म जिसका तस्वुर भी मुश्किल है। दूसरा मरहला, उन्होंने बगैर किसी सवाल, बगैर किसी हिचकिचाहट के खुद को अल्लाह की मर्जी के हवाले कर दिया। ये था मुकम्मल भरोसा। और फिर तीसरा मरहला, इस तस्लीम के जवाब में अल्लाह की रहमत जोश में आई और उनके ईमान को हमेशा के लिए एक मिसाल बना दिया गया। यही तो है यकीन की अमली शक्ल। तो ये तो हुई यकीन की अंदरूनी कैफियत। अब सवाल ये है कि ये यकीन हमारे रोज़मर्रा के अमाल में कैसे नज़र आता है? वो कौन से काम हैं जो इस ईमान को और भी मजबूत करते हैं? यहाँ पर 6 नुकात का जिक्र आता है जो हमें एक पूरा रास्ता दिखाते हैं। इसमें ईमान के इकरार यानी कलमे से लेकर नमाज जैसी इबादत तक शामिल है। यही वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे यकीन को सिर्फ एक सोच नहीं रहने देती, बल्कि इसे अमल में बदल देती हैं। और ये जो तस्बीहात हम पढ़ते हैं, कभी इनके मानी पर गौर किया है? सुभान अल्लाह यानी अल्लाह हर ऐब से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह यानी हर तारीफ, हर खूबी सिर्फ अल्लाह के लिए है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारनी है। और अल्लाहु अकबर कि अल्लाह हमारी सोच से भी बड़ा है। जब हम ये समझ कर पढ़ते हैं तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, ये इबादत बन जाते हैं। चलें अब ज़रा और अमली बातों की तरफ आते हैं कि ये यकीन और इबादत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी आदतों का हिस्सा कैसे बनती है। ये वो जगह है जहां रूहानियत और अमली ज़िंदगी आकर मिल जाती हैं। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प फॉर्मूला दिया गया है। जिंदगी में तवाज़ुन के लिए 12 काम, इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 4 काम जो हमें ज़्यादा करने चाहिए, जैसे अल्लाह की तरफ बुलाना और इल्म सीखना। 4 काम जो कम करने हैं, जैसे कम खाना, कम सोना। और 4 काम जिनसे बचना है, जैसे लालच और फजूल खर्ची। ये एक मुकम्मल लाइफस्टाइल गाइड की तरह है। और फिर अंदरूनी मजबूती के लिए ये 4 उसूल हैं। कमाल की बातें हैं कि दुनिया में कुछ मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुश ना हो, और कुछ छिन जाए तो बहुत ज़्यादा गम ना करें। कोई तारीफ़ करे तो फूल ना जाए, और कोई तनकीद करे तो दिल बुरा ना करें। मतलब ये कि हमारा अंदरूनी सुकून बाहर की चीज़ों का मोहताज ना हो। तो इतनी सारी मेहनत, ये यकीन, ये इबादत, ये नज़्म-ओ-ज़ब्त, इस सब का नतीजा क्या है? इस रास्ते पर चलने का इनाम क्या है? अब हम इस सफ़र के सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ आ रहे हैं। और इनाम का ताल्लुक जुड़ा है अल्लाह के बारे में अच्छे गुमान से, यानी ये यकीन रखना कि अल्लाह बहुत सखी है। ये एक बहुत गहरी बात है कि हमारा ईमान और हमारी नीयत इस बात पर असर डालती है कि हमारे साथ मामला कैसा होता है। और वो वादा क्या है कि जब कोई बंदा अल्लाह को राज़ी कर लेता है तो अल्लाह उसके दिल की बात उसके हाथ उठाने से भी पहले पूरी करने का फैसला कर लेता है। सुभान अल्लाह, ये है इस मुकम्मल भरोसे का सिला। और एक बात हमेशा याद रखने की है, इस रास्ते पर की गई कोई भी कोशिश, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न लगे, कभी ज़ाया नहीं होती।
ہر قدم کی، ہر نیت کی بہت قدر ہے۔ اللہ کے ہاں تو خلوص دیکھا جاتا ہے اور اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر ملتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ زندگی کی بنیاد اگر پختہ یقین پر ہو، اس کا ثبوت عبادت سے ملے اور روزمرہ کے معمولات میں نظم و ضبط ہو، تو پھر زندگی کو اپنا اصل مقصد بھی مل جاتا ہے، اور وہ سکون بھی جس کی ہمیشہ سے تلاش تھی۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے، اندرونی سکون کے سفر کو شروع کرنے کے لیے وہ کون سا ایک چھوٹا سا، بالکل معمولی سا قدم ہے جو آج ہی اٹھایا جا سکتا ہے؟